शेयर मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बजट के जस्ट अगले दिन, मतलब कल की रात की बात कर रहा हूँ, 2 फरवरी को 2 फरवरी को एक बहुत अच्छी खबर आई है अमेरिका की तरफ से टेरिफ को लेकर के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सोशल मीडिया ट्रुथ चलाते हैं, तो उस पर उन्होंने प्रॉपर लिख करके बताया है कि अब भारत पर 50% की जगह सिर्फ 18% का टेरिफ रहेगा। मतलब भारत के साथ अमेरिका की जो इतने समय से टेरिफ डील बहुप्रतीक्षित थी, कि हो नहीं पा रही थी, तो वो अब हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने उस पर लिख के बताया। मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बात हुई है। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया ट्रुथ पे, तो उन्होंने प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है। तो उसमें उससे पहले आपको बता दूं कि भारत पर टोटल 50% का टेरिफ लगा हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। पहले 25% का टेरिफ लगा था अप्रैल 2025 में। इसके बाद में फिर क्या हुआ था, रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा था, तो इसकी पेनल्टी के लिए पेनल्टी लगाई गई थी भारत पे 25% की। तो इस तरह से भारत पे टोटल 50% का टेरिफ लगा हुआ था, जिस वजह से हमने देखा कि हमारे शेयर मार्केट को, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा डेंट लग रहा था। अब इस बीच में कई बार प्रयास भी किए जा रहे थे दोनों देशों की तरफ से कि ट्रेड डील हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। बट फाइनली कल हो चुकी है। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो ट्रूथ है उस पर क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रंप ने क्या करा कि रात को करीब 10:30 बजे, मतलब 2 फरवरी, कल रात की बात हो रही है, 3 तारीख में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरे मेरे लिए सम्मान की बात है उनसे बात करना। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है। तो वो तो सबके लिए बोलते ही हैं, कोई मोदी जी के लिए नहीं बोल रहे, सबके लिए बोलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके बाद में वह मेरे और अपने देश के एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता हैं। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से ज़्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है और नहीं खरीदेगा। अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। ट्रंप के मुताबिक जो उन्होंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग इससे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। मतलब ट्रंप आरोप भी लगा रहे थे कि भारत मदद कर रहा है रशिया को, जिस वजह से ये वॉर खत्म नहीं हो पा रही है। तो अब उनके मुताबिक क्या हो गया कि अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से ऊर्जा, ये इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की 40 लाख करोड़ रुपए, अगर इसको हम डॉलर में देखें तो 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद का संकल्प ले लिया है। इसके बाद में हालांकि ये अब इस यहाँ पे क्वेश्चन अब ये बन रहा है कि इन्होंने ये तो इसमें लिखा है सोशल ट्रूथ में, अगर आप देखोगे कि 46 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी भारत अमेरिका से करने वाला है इस ट्रेड डील के तहत जो कल रात में हुई है। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी भारत अभी अमेरिका से जो सालाना आयात करता, मतलब अमेरिका से जो हम सामान खरीदते हैं, वो कितना खरीदते हैं? 50 अरब डॉलर के लगभग, या उससे भी कम का ही आयात करते हैं। तो ऐसे में 50 का करते हैं इंपोर्ट, और वो बोल रहे हैं कि 500 अरब डॉलर का इंपोर्ट करेगा अब भारत। मतलब अमेरिका से हम 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके लिए इन्होंने कोई उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा कि 1 साल की बात हो रही, 2 साल, 5 साल। तो ये तो कई सालों की बात होना चाहिए फिर। तो ये चीज़ क्लियर होना अभी ज़रूरी है कि कितने समय के लिए बात हुई है ये। तो अब ये क्लियर हो गया कि भाई ये एक अच्छी बात हो गई कि अब 50% से घट के 18% का टेरिफ भारत पर रहने वाला है। अब इसका असर आज हमको सीधे सीधे शेयर मार्केट में दिखने वाला है। जैसे शेयर मार्केट ओपन होगा दोस्तों, तो अच्छा खासा तेज़ी हमें निफ्टी में देखने को, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, सब में देखने को मिल सकती है। और इसका अगर मैं असर बताऊं आपको, तो कल रात में ही क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में सोशल ट्रूथ पे पोस्ट किया, लेकिन उससे पहले जो भारत में
अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, तो उन्होंने 9:28 लगभग 9:30 बजे उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील को लेकर फाइनल बातचीत हो गई है। तो उसी के बाद से गिफ्ट निफ्टी में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। मतलब गिफ्ट निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी अभी भी 1-1.5% की तेज़ी चल रही है सुबह सुबह। मतलब निफ्टी आप सोच लो अभी ओपन होगा तो कैसे भागने वाला है। लेकिन रात में जब ये पोस्ट आई थी ट्वीट पर 9:30 बजे राजदूत की तरफ से, तभी से मतलब वो सिग्नल देने लगा था गिफ्ट निफ्टी। और इसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 10:30 बजे सोशल ट्रुथ पे उन्होंने पोस्ट किया, इसके बाद तो लगभग मतलब 2-2.5% की तेज़ी से 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी से गिफ्ट निफ्टी भाग रहा था। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस थी, तो काफ़ी तेज़ था। मतलब रात से लेके अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो गिफ्ट निफ्टी में करीब 3-3.5% की तेज़ी आ चुकी है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि निफ्टी 50 अभी ओपन होगा तो पूरी पूरी संभावना है कि बहुत तेज़ भागेगा। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हमें तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर मार्केट में? टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और सी फूड, ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टर पे, इन पे सब में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आज देखने को मिल सकता है आने वाले समय में भी। अब कल रात में अगर आपको बताऊं जो एडीआर कंपनीज है, मतलब भारत की कंपनी अमेरिका शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उनमें भी मतलब 2-2, 2.5-2.5, 3-3% की तेज़ी रात में देखने को मिल रही थी। क्योंकि जैसे ही ये पोस्ट आता है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड डील वाला कि 50% से घटा के 18% कर दिया जाता है, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि 25% जो पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था अप्रैल 2025 में, वो तो हटा ही दिया है। इसके बाद में इनके जो राजदूत हैं उन्होंने पोस्ट करके ये बताया कि जो पेनल्टी लगाई थी भारत पे, तो उसको भी ख़त्म किया जाता है। मतलब वो टोटल ख़त्म, और जो स्टार्टिंग में 25% लगाया था तो उससे 7% टैरिफ कम करके अब सिर्फ भारत पे 18% रहने वाला है। अब भारत से अगर देखा जाए तो भारत से ज़्यादा टैरिफ कौन कौन से देशों पर है? तो ब्राज़ील पे है 50%, रशिया पे 50%, साउथ अफ्रीका पे है 30%, चाइना पे 34%, और साउथ कोरिया पे 25% का, बांग्लादेश पर भारत से ज़्यादा टैरिफ है 20% का, पाकिस्तान पे भी भारत से ज़्यादा इस समय टैरिफ है क्योंकि भारत पे अभी 18% हो चुका है, और जापान यू वगैरह पे 15% का टैरिफ है। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये भी मतलब ध्यान रखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये दावा किया है, तो अब उनकी बातें सबको पता ही है। तो जब तक ये चीज़ें मतलब प्रॉपर एक इसका मसौदा बन के नहीं आ जाता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में चीज़ें नहीं आती, तब तक थोड़ा सा, अब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें भी सबको पता है कि वो बोल लेते हैं फिर पलट भी जाते हैं, तो ऐसे ये सारी दूसरा सीन ना हो जाए। तो जब तक मतलब ये जो सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं तो वो एक स्पष्ट एक पूरा उसमें डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ जब तक मतलब ऑफिशियली दो देशों के बीच में जो करार होता है वो हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो डील की बात हुई है कि 50% से 18% का टैरिफ रहेगा, तो वो किस किस सेक्टर पे रहेगा, कौन कौन से गुड्स की बात हुई है। क्योंकि इसमें एक पेंच और फंस रहा है कि अमेरिका ने बोला है कि भारत 46 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से भारत खरीदेगा, लेकिन तो उसमें कौन कौन से सामान उनने ऐड कर दिए सोशल ट्रुथ में कि एग्रीकल्चर और ऊर्जा से रिलेटेड प्रोडक्ट उसमें शामिल हैं। तो स्पष्ट नहीं करे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्योंकि भारत हमारा देश पहले से मतलब इन चीज़ों में ट्रेड नहीं चाहता अमेरिका से या किसी भी देश से। एग्रीकल्चर हो गया और डेयरी हो गया, तो इन सब में हम ट्रेड डील चाहते नहीं हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन्होंने एग्रीकल्चर तो ऐड कर दिया कि एग्रीकल्चर है और एनर्जी वाला सेक्टर है, तो इसमें अमेरिका से भारत 40 लाख करोड़ का सामान खरीदेगा। तो ये भी चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो ऊपर ऊपर की हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बात हो गई है, बाकी इसका एक मसौदा जब तक पूरा बन के नहीं आता तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। बाकी जो टैरिफ डील हो गई है अभी, तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से वस्तुएं या कौन कौन से जो क्षेत्र की वस्तुएं हैं
उनमें हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों एक तो हो गया जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब हीरा सोना ये जो उत्पाद होता है। मशीनरी, जो गुड्स इंजीनियरिंग वाले सामान होते हैं ये अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर वाले जो सामान होते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल, कपड़ा इंडस्ट्री, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। ऑर्गेनिक केमिकल्स, तो ये सारे सामान हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये थी अपडेट पूरी। और अगर मैं आपको लेटेस्ट अभी शेयर मार्केट का भी हाल बता देता हूँ, अभी शेयर मार्केट ओपन हो चुका है। तो 9:15 बज रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी जस्ट ओपन जब मार्केट हुआ है तो हमारे शेयर मार्केट का क्या हाल है, कैसे भाग रहा है। तो इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया है। तो दोस्तों मतलब कमाल, अभी आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे वैसे ही हुआ है। निफ्टी 50 में 734 अंकों की तेज़ी, मतलब जाने कितने समय बाद 3% की तेज़ी चल रही है। लगभग 2.93% की तेज़ी के साथ ओपन हुआ है शेयर मार्केट निफ्टी 50। मतलब आप सोचो आज जिसका पैसा लगा होगा शेयर मार्केट में पहले से, आज वो अपना पोर्टफोलियो चेक करेगा तो वाकई मतलब आज जो इतने समय से सूखा सूखा चल रहा था पोर्टफोलियो में, तो आज हरियाली हर एक सेक्टर में हमें लगभग देखने को मिलने वाली है। तो आपका पोर्टफोलियो आज कैसा है, चेक करके बताना कितना परसेंट भागा है।